जो जो एसटीईटी वाले की भी नौकरी दी जाएगी। शिक्षा विभाग, मैं कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग काम कर रही है। भयावह स्थिति है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि वर्ग संचालित नहीं होते हैं, खास करके प्राइमरी और हायर एजुकेशन में तो चिंताजनक स्थिति। खाली पद नहीं रहेंगे, समय तो लग सकता है ना, और जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। तो भाई इस काम को बेहतर ढंग से करेंगे, नौकरियां दी जाएंगी। हाँ, ये है कि कल परसों तरसों दी जाएंगी, तो समय दीजिए ना, थोड़ा देखते तो जाइए कब। मैं 7वीं चरण के ही बारे में कह रहा हूँ, और फिर 8वीं 9वीं चरण जो कह दीजिए। सरकार मजबूर होकर के कोई कार्रवाई करती है, उसकी स्थिति न पैदा हो। मैं चूँकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इस तकलीफ को देख रहा हूँ, और ये अल्टीमेट ये है कि वर्ग संचालित हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। इसी के लिए यह आप लोगों को हमने कष्ट दिया, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों से कोई सवाल मॉडल पर काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मैं अभी देखने जा रहा हूँ। देख करके लगता है ऐसा, जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ देखने के लिए, कुछ न कुछ तो है। तो अगर वह है, एक बात मानिए, जिनको नफरत पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमें मोहब्बत पढ़ानी है। जिनको संप्रदायवाद पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमको सोशल जस्टिस पढ़ानी है। जिनको गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट पढ़ना है वो पढ़ावे, हमको अम्बेडकर को पढ़ाना है। ये इसलिए कि हम नफरत के माहौल से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। मंत्री जी, आप मानते हैं समान काम समान वेतन, क्या आप इसे लागू करेंगे? क्या बोले? समान काम समान वेतन को लेकर सर आपने मेरी बात सुनिए। हमारे शिक्षक आउटपुट देंगे, हम हर स्तर तक उनको मदद करेंगे। हमारे पास आउटपुट आएगा, इस बात की जिम्मेवारी पूर्वक कोई गारंटी लेंगे, तो हम शिक्षा नीति में जो आप सवाल को उठा रहे हैं उस पर भी काम करेंगे। हम आज भी बोले, मैं आज भी बोला हूँ, प्रदेश के नेतृत्व के लोग आए थे, हमने कहा कि आप कम से कम 1 महीना मेरा वर्ग संचालित कर दो। ये ऐसा रोना नहीं, रेसलेशन के लिए अभी हम लोग भी समीक्षा बैठक में किया है। हमने कहा कि भैया आप वर्ग संचालित करा दो, प्रायोगिक परीक्षाएं लगा दो, जो ही टीचर है कम से कम पढ़ावे। तो स्कूल में जाकर कर पढ़ाता नहीं हो तो शिक्षकों पर कार्रवाई ही करना पड़े, तो शिक्षक और समान लोगों में क्या फर्क है? एक आदमी बोलो ना, एक आदमी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मॉडल चल रहा है ये चिंताजनक है, और इस स्थिति में हमारा एजुकेशन नीचे नहीं हो रहा है। उसको आगे बढ़ाना है, चाहे जहां से मॉडल लाना पड़े। सर, सेशन रेट जो चल रहा है सर, अगर पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की यही हाल है। 3 साल का बीए बच्चे 6 साल 5 साल में पूरा कर रहे हैं, उसको कैसे आप लोग जो है समाप्त कीजिएगा? तो ये विषय है ना, आपका मतलब है कि ये सेशन संचालन का ना, सेशन संचालन का मामला है। उसको हम विभाग ने उस पर काम भी किया है, परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, आप सबको मालूम है। ये है कि लगातार परीक्षाएं हो रही है, तो इसके लिए भी एक शिकायत आ रही है। आज भी हमारे यूनिवर्सिटी से एक शिकायत आया था कि हम लोग तो लगातार परीक्षा को ही आयोजित करने में लगे हुए हैं। एक जब यह रोग जमा हो गया तो उस रोग को दूर करने में समय तो लग सकता है। एक बोलिए ना। सर, लाखों शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर हैं सर, उनके लिए क्या रणनीति है सर आपके पास? अभी भी स्ट्राइक पे हैं लोग। सर बोला गया जुलाई के लास्ट में विज्ञापन आएगा। मेरी बात सुन लीजिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं, आपको सभी को पता है, स्वाधीनता दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन देखा है। खाली पद नहीं रहेंगे, समय तो लग सकता है ना, और जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख नौकरी को अविलंब पूरा करने का स्वाधीनता दिवस पर आश्वासन दिया है। और आपको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बोलते हैं उसको करते हैं। ये बात आपने जो सवाल किया, हमको आप काम पर लगाए, हम विभाग के अभी मंत्री बन के आए हैं, हम ही गड़बड़ करने लगेंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसलिए आप प्रेस जगत के लोग हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, आप ही गलत करेंगे तो कौन देखेगा? बीमारी है, बीमारी को दूर करने में समय लग सकता है, लेकिन निष्ठापूर्वक हमारे विभाग के लोग संकल्पित हैं, और जो भाई इस काम को बेहतर ढंग से करेंगे, नौकरियां दी जाएंगी। हाँ, ये है कि कल परसों तरसों दी जाएंगी,
यह तो सवाल करना शायद बेईमानी होगा। मैं जल्दी से जल्दी इस बात को करूँगा। सर प्रस्तावित है सर, 7वां चरण प्रस्तावित है सर, कब तक आने की संभावना है सर? बिहार में ऐसी व्यवस्था कब बनेगी? शिक्षा विभाग के आप मंत्री बने, आपको बधाई। बिहार में ऐसी व्यवस्था कब बनेगी विधायक और मंत्री अपने बच्चों को यहाँ के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाएं? ये बात जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या MLAs, MP, मिनिस्टर्स सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करे, ये बात आप कह रहे हैं। अभी बोल लूँगा छूमंतर हो जाएगा। इस पर विचार करेंगे कैसे हो सकता है, हम अपने प्रदेश को कैसे आगे ले जाए। ये बात सत्य है कि शिक्षा ही दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है। शिक्षा ही विकास के रास्ते खोलते हैं, विकास के द्वार खोलते हैं, और शिक्षा से ही हम अपने प्रदेश और देश को विश्व गुरु के स्तर तक पहुंचा सकते हैं। हमारा यह बिहार कई मामले में एक विलक्षण प्रतिभाओं का जगह रहा है। आपने शून्य का ज्ञान दिया दुनिया को, इसका गौरव है। आपने गणतंत्र का ज्ञान दिया दुनिया को, इसके लिए हमारी धरती गौरवशाली है। आपने प्रशासन का ज्ञान दिया, जो 16 महाजनपद जो था मौर्य काल में, जो आप पढ़े होंगे, हिस्ट्री के लोग भी पढ़े होंगे, तो प्रशासन भी दुनिया को आपने सिखाया। अहिंसा भी दुनिया को आपने ही दिया। नहीं तो हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा थी जिसको मैसेकर बोलते हैं। तो मैसेकर महाबली प्रथा थी, और जब बुद्ध जी आए तो अहिंसा हमारे धरती पर आया। ये भी बात सत्य है कि शिक्षा ही ऐसी चीज़ है, एक शिक्षक पुत्र को शिक्षा मंत्री बना देता है। मैं अपने बारे में कहता, इसलिए आपके माध्यम से मैं अपने प्रदेशवासी से खास करके और देशवासी से ये अपील करता हूँ, पेरेंट्स से, माननीय कुलपति महोदयों से, शिक्षक संगठनों से, प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों से और शिक्षकों से, कि आप वर्ग संचालित करें। इसके लिए आपको क्या कमी महसूस होती है वो सूचना दें विभाग को, क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि वर्ग संचालित नहीं होते हैं, खास करके प्राइमरी और हायर एजुकेशन में तो चिंताजनक स्थिति है। सेकेंडरी में तो कुछ ठीक भी है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं इन चीज़ों को, और कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। शिक्षा विभाग, मैं कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग काम कर रही है। जो STET वाले की भी नौकरी दी जाएगी, तो समय दीजिए ना थोड़ा, देखते तो जाइए कब कितना जल्दी हम कर पाते हैं। सर सीटेट और बीटेट वाले पिछले 3 सालों से वो स्ट्राइक कर रहे हैं, बार बार रोड पे उतरते हैं सर, उनके लिए भी क्या चल रहा है? अच्छा, तो एक बात बताइए, मैं 7वीं चरण के ही बारे में कह रहा हूँ, और फिर 8वीं 9वीं चरण जो कह दीजिए, जल्द से जल्द उन लोगों को नौकरियां दी जाएगी। एक सवाल और है सर, पिछले बच्चों की भी बहाली नहीं हुई है बहुत वर्षों से। किनका? 8 साल हो गए, जो लाइब्रेरियन होते हैं वो, उनकी भी बहाली जो है वो बंद पड़ी हुई है। ये वैकेंसी हुई है उसकी। मेरा सवाल है। अच्छा, तो हम अधिकारियों से बात करेंगे, मंत्री जी, एक सवाल है। ये मेरे इन्फॉर्मेशन में ये नहीं था। बाय द वे पावर प्रेजेंटेशन में भी ये बात नहीं आई कि क्या बहाली होनी है, क्या वैकेंसी है। आपने रेखांकित किया है, विभाग के लोग हैं या नोट कर लीजिएगा लाइब्रेरियन वाले।